प्रणाम देशवासियों। मेरा नाम है आदित्य पारीक और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके और मेरे यूट्यूब चैनल डेली नॉलेज गिवर पर। दोस्तों, आज है 26 नवंबर और आज चूँकि कॉन्स्टिट्यूशन डे है दोस्तों, नेशनल लॉ डे भी है, तो इसी के लिए ही दोस्तों मैंने ये बेसिकली वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा रिगार्डिंग 26 नवंबर एज अ कॉन्स्टिट्यूशन डे। तो दोस्तों, आपका ज़्यादा समय ज़ाया ना करते हुए चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं 26 नवंबर के कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है, हाउ डज़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब्स इंडिया एज। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। द सिस्टम ऑफ जुडिशल रिव्यू ओरिजिनेटेड इन। दोस्तों, ये जो जुडिशल रिव्यू का सिस्टम है ये बेसिकली ओरिजिनेट हुआ था आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर। जुडिशल रिव्यू का मतलब क्या होता है? तो जुडिशल रिव्यू का मतलब होता है दोस्तों कि जब भी कोई भी लॉ बनता है या कोई भी एक्ट बनता है तो पार्लियामेंट के पास ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस के पास ये पावर है कि उस लॉ को, उस एक्ट को रिव्यू कर सके, उसको वापस परख सके, देख सके। इसी कॉन्सेप्ट को ही अपन दोस्तों जुडिशल रिव्यू का कॉन्सेप्ट कहते हैं। चलते हैं और देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। प्रोविजन ऑफ फेडरेशन हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन। तो दोस्तों, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो फेडरेशन का प्रोविज़न है वो अपन ने किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। तो ये अपन ने लिया है दोस्तों कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से। फेडरेशन का मतलब होता है दोस्तों डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, यानी कि पावर जो है वो दो जगह बटी हुई है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और स्टेट गवर्नमेंट के पास। तो ये कॉन्सेप्ट अपन ने दोस्तों कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है। हु अमोंग द फॉलोइंग वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कौन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेंबर नहीं था? सो राजेंद्र प्रसाद थे, के एम मुंशी थे, अबुल कलाम आज़ाद भी थे, लेकिन जो महात्मा गांधी जी है ये दोस्तों कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं थे। सो ध्यान रखिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो दोस्तों, ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे उनका नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन के ऊपर, हु वॉज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। जो इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी उसके कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र कौन थे? तो वो थे दोस्तों सर BN राव। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों वो है जो प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशंस में पूछे जा चुके हैं, तो ये आपके लिए रेलेवेंट हो जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो दोस्तों, डायरेक्ट डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था स्विट्ज़रलैंड ने। ध्यान रखिएगा, ये भी काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव एन अनरिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन। इन चारों देशों में से किस देश का संविधान अनरिटर्न है, यानी कि अलिखित है, लिखा हुआ नहीं है? तो वो है दोस्तों यूनाइटेड किंगडम। USA का, पाकिस्तान का और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है रिटर्न है, लेकिन UK का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अनरिटर्न है, यानी कि लिखा हुआ नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड ऑन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बेसिकली कब अडॉप्ट किया गया था? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को दोस्तों आपका अडॉप्ट किया गया था 26 जनवरी 1949 को। द कन्वेंशन दैट वंस अ स्पीकर ऑलवेज अ स्पीकर इज़ फॉलोड इन। तो ये कन्वेंशन दोस्तों, ये डायलॉग फेमस है, रिलेटेड है UK के कॉन्स्टिट्यूशन से। अगला क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों, इंडियन पीनल कोड केम इनटू ऑपरेशन इन। तो इंडियन पीनल कोड बेसिकली कब ऑपरेशन में आया था? तो ये ऑपरेशन में आया था दोस्तों 1862 के अंदर। सो ध्यान रखिएगा, अपने को बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न नहीं रखना है। IPC के बारे में बात हो रही है और IPC की जो धारा है दोस्तों वो बेसिकली 1862 के अंदर ऑपरेशन में आई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल कितने आर्टिकल्स हैं? तो वो है दोस्तों 395 आर्टिकल्स। 395 आर्टिकल्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ध्यान रखिएगा।
अगला क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स ऑन। देखिए दोस्तों, यहाँ बात हो रही है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में कब आया था। बन गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को, लेकिन फोर्स में आया था 26 जनवरी 1950 को। कन्फ्यूज़न नहीं रखना है अपने को। दोस्तों, अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है, पढ़ के मज़ा आ रहा है, अगर कुछ भी आप नया सीख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और सपोर्ट करना ना भूलें। दोस्तों, अब आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है। देखिए, आज है 26 नवंबर और 26 नवंबर को हर साल जो है नेशनल लॉ डे मनाया जाता है। और नेशनल लॉ डे के अलावा दोस्तों 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। दोस्तों, क्योंकि इसी दिन ही 1949 के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बेसिकली इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको फॉर्म किया था, फ्रेम किया था, लेकिन उसको लागू किया था दोस्तों 26 जनवरी 1950 को। द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट on 19 November 2015 notified the decision of the government of India to celebrate 26 November as Constitution Day। पूरी कहने का मतलब ये है दोस्तों कि 2015 को मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने ये बोला कि अब से 26 नवंबर का जो दिन है वो कॉन्स्टिट्यूशन डे के नाम से सेलिब्रेट किया जाएगा। सो आपसे हो सकता है कि ये ट्रैप क्वेश्चन बन जाए कि किस मिनिस्ट्री ने बोला था। सो ध्यान रखिएगा दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने ये बात बोली थी कि 2015 से 26 नवंबर का आज अब से दिन जो है वो आपका कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा। आगे अगर अपन बात करें दोस्तों तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमिंग से रिलेटेड मैंने जो है एक स्लाइड लगा रखी है। सबसे पहली बार इसका जो आइडिया प्रपोज़ किया गया था वो एम.एन. रॉय ने प्रपोज़ किया था 1934 के अंदर। दोस्तों, कैबिनेट मिशन प्लान बनता है, उसके बाद इलेक्शंस होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज फ्रेम्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया अपॉइंटेड अ टोटल ऑफ 13 कमिटीज़। टोटल दोस्तों 13 कमिटीज़ बनाई गई थी, जिनमें से 8 कमिटीज़ जो थी वो मेजर कमिटीज़ थी, जिनके यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं। आपको सिर्फ यही कमिटीज़ याद रखनी है। जैसे पहली कमेटी है दोस्तों ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन जो थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दूसरी कमेटी है यूनियन पावर कमेटी के थे जवाहरलाल नेहरू। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के भी थे जवाहरलाल नेहरू जी। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के थे दोस्तों वल्लभ भाई पटेल। एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स माइनॉरिटीज़ एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज़ के थे वल्लभ भाई पटेल। रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी के थे राजेंद्र प्रसाद। स्टेट्स कमेटी फॉर नेगोशिएटिंग विद स्टेट्स के थे जवाहरलाल नेहरू एंड स्टीयरिंग कमेटी के थे राजेंद्र प्रसाद। आप देख सकते हैं दोस्तों कितने अच्छी तरीके से मैंने कंटेंट को बाइफरकेट करके और आपके लिए आसान भाषा के अंदर लिखा है। प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए दोस्तों, अगर कुछ अपन रोचक फैक्ट्स के बारे में बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो वर्ल्ड का लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। दूसरी बात, यहाँ पर फेडरल सिस्टम है विद यूनिटरी फीचर्स। फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी फीचर्स का मतलब ये हुआ दोस्तों कि यहाँ पर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दो पार्ट के अंदर डिवाइडेड है, लेकिन ज़्यादा पावर्स जो है वो अपने सेंट्रल गवर्नमेंट को दे रखी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का रूल चलता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में दोस्तों 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। 2 years 11 months एंड 18 days। उसके बाद दोस्तों आपको ये जानकर बहुत ही आश्चर्य होगा कि अपना जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो बेसिकली हैंड रिटर्न है, यानी कि भारत का जो संविधान है वो बेसिकली हाथों से लिखा गया है। यहाँ देख सकते हैं द ओरिजिनल कॉपीज़ ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर नॉट टाइप्ड और प्रिंटेड। टाइप या प्रिंटेड नहीं है, बल्कि ये हाथों से लिखा गया। देखिए, दे हैव बीन हैंड रिटर्न एंड नाउ केप्ट इन अ हीलियम फाइल्ड केस विद द लाइब्रेरी ऑफ द पार्लियामेंट। जो पार्लियामेंट है दोस्तों उसकी जो लाइब्रेरी है उसके अंदर अभी भी ये रखा हुआ है बेसिकली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि हाथों से लिखा गया था। उसके बाद दोस्तों यहाँ बात हो रही कि प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा हैड रिटर्न द यूनिक कॉपीज स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। ओरिजिनली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दोस्तों इंग्लिश और हिंदी के अंदर लिखा गया था। और दोस्तों ऐसा बोला जाता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है
वो 70% उसका जो हिस्सा है वो बेसिकली आपका अडॉप्ट किया गया है फ्रॉम दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा। यहाँ देख सकते हैं आप, द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टैंड्स ऑन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। दोस्तों ये स्लाइड जो है ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्लाइड के अंदर मैंने आपको बता रखा है कि किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से अपन ने क्या क्या अडॉप्ट किया है। लाइक ब्रिटिश से अपन ने क्या किया है, अमेरिका से क्या किया है, कनाडा से क्या किया है, आयरिश से यानी आयरलैंड से क्या किया है, ऑस्ट्रेलिया से क्या किया है, वीमर वीमर मतलब होता है दोस्तों जर्मनी से क्या किया है, सोवियत यानी यूएसएसआर या रशिया से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से, एंड साउथ अफ्रीका से। तो आप इस इमेज का भी स्क्रीनशॉट बेसिकली ले सकते हैं। सो ये था दोस्तों आज का हमारा सेशन। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, कंटेंट अच्छा लगा होगा। प्लीज़ अपना प्यार हमें देना ना भूलें। आपका दिन शुभ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।